दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। इन सभी एग्जामों में दोस्तों जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे कि पेपर में सही तरीके से टिक हो जाए। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने चैनल लाइफ स्कूल पर एक श्रृंखला चलाई गई है, महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न। इस श्रृंखला में दोस्तों आपके लिए पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और कंप्यूटर के और साइंस के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मिलते हैं। डेली के डेली आपके लिए ये क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक नहीं प्रीवियस वीडियो यानी कि पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें दोस्तों हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा और दोस्तों आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो दोस्तों 5 या 10 मिनट का वीडियो है। आपको क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, ठीक है। चलिए मैं पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ। देखिए प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, ठीक है। ए ऑप्शन है रामानुज आचार्य, बी ऑप्शन है ज्ञानदेव, सी ऑप्शन है वल्लभ और डी ऑप्शन है निम्बार्क आचार्य। तो जल्दी से टिक कर दो कि भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक थे प्रारंभिक वो कौन थे। तो देखिए 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन को आपको पता ही है चला था, ठीक है। तो इसके जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक की बात करेंगे दोस्तों तो रामानुज आचार्य थे। कौन थे दोस्तों? रामानुज आचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे, ठीक है। अगला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ और प्रश्न नंबर 2 है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। देखिए दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लाकर प्रचारित किया, वो उस व्यक्ति का नाम पूछा है, उसे श्रेय किसे दिया जाता है ये आपसे पूछा है। बताइए। ए ऑप्शन है शंकराचार्य, बी ऑप्शन है रामानुज, सी ऑप्शन है रामानंद और डी ऑप्शन है कबीर। तो आप अपना टिक कर लीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए जो कि सही ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लेके आया था दोस्तों, तो रवि जो रामानंद थे दोस्तों वो लेके आए थे। कौन लेके आए थे? रामानंद लेके आए थे, ठीक है दोस्तों। गुरु रामानंद जो हैं वो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लेके आए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कबीर के गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है रामानुज, बी ऑप्शन है रामानंद, सी ऑप्शन है वल्लभाचार्य और डी ऑप्शन है नामदेव। तो जल्दी से अपना टिक करो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों कबीर के गुरु की बात करेंगे। कबीर के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वही थे दोस्तों जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से दोस्तों और उत्तर भारत में लेके गए थे, ठीक है। तो ये बात आपको याद होगी। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी थे, ठीक है। वल्लभाचार्य की बात करेंगे तो आई थिंक इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सूरदास के गुरु थे। लेकिन हमारा जो ऑप्शन है वो ये है दोस्तों, क्या है कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता। बहुत अच्छा प्रश्न है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है बताओ। ए ऑप्शन है बाणभट्ट, बाणभट्ट, सी ऑप्शन है जयदेव, वो सॉरी बी ऑप्शन है जयदेव, सी ऑप्शन है सूरदास और डी ऑप्शन है चैतन्य। तो जल्दी से टिक करो कि गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो कौन है। तो बिल्कुल सही, बहुत सरल प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो हैं जयदेव। कौन है दोस्तों? जयदेव। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ए ऑप्शन है रामानुज, बी ऑप्शन है शंकराचार्य, सी ऑप्शन है मध्वाचार्य और डी ऑप्शन है विवेकानंद। तो जल्दी से बताओ अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या लगा दूं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों शंकराचार्य जी थे। कौन थे? गुरु शंकराचार्य जी अद्वैतवाद सिद्धांत के जो थे वो प्रतिपादक थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है अलवार नयनार संतों के द्वारा, सूफी संतों के द्वारा, सूरदास द्वारा या फिर तुलसीदास द्वारा। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। जल्दी से बताओ। बहुत सही, अच्छा
ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अलवार नयनार संतों के द्वारा जो है वो भक्ति आंदोलन की जो प्रारंभ है वो तो दोस्तों किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। भक्ति आंदोलन दोस्तों 15वीं और 16वीं सदी की बात है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है सूरदास, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है रैदास और डी ऑप्शन है पीपा। तो जल्दी से टिक करो, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बीजक के रचयिता दोस्तों जो हैं वो हैं कबीरदास जी। कौन थे दोस्तों? कबीरदास जी हैं। शाकी शबद रवैनी आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों बीजक के रचयिता हैं वो हैं कबीरदास जी। क्या है? कबीरदास जी जो हैं वो बीजक के रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना, कई बार पूछा गया है। भक्त तुकाराम दोस्तों, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के शासक थे? ए ऑप्शन है बाबर, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी ऑप्शन है औरंगजेब। चलो जल्दी से बताओ। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा बता रहे हो। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जहांगीर। भक्त तुकाराम दोस्तों जो मुगल सम्राट थे वो थे जहांगीर, और जहांगीर के जो थे वो समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, मुगल सम्राट की बात करूं दोस्तों तो इसके संस्थापक बाबर थे। थोड़े अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मुगल साम्राज्य के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके लिए आएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी फिक्र ना करिए। देखिए, मैं आपको जो क्वेश्चन आंसरों में भी सारे के सारे हिस्ट्री के, पॉलिटी के और ज्योग्राफी के, कंप्यूटर साइंस के सारे के सारे टॉपिक में क्वेश्चन आंसर में ही आपको करा दूंगा। और जब तक आपका पेपर होगा, चाहे फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे या फिर यूपी लेखपाल या फिर दोस्तों सुपर टेट की परीक्षा, हर एक परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है दादू, बी ऑप्शन है कबीर, सी ऑप्शन है रामानंद और डी ऑप्शन है तुलसीदास। तो जल्दी से बताओ कि अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। बताइए भैया, राइट आंसर क्या लगा दें? हिंदी का प्रयोग किया। जल्दी से बताओ कि हिंदी का प्रयोग कौन से संत ने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वो होगा रामानंद के गुरु कबीरदास के गुरु रामानंद जी ने अपने संदेश के प्रचार के लिए दोस्तों सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। और यही व्यक्ति दोस्तों, यही गुरु जी जो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेके आए थे, है ना। चलिए आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है। इस प्रश्न पढ़ने से पहले दो चार बातें सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि कंपटीशन में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों ये है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और दोस्तों तीसरी बात ये है कि आपने अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, जो जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? बताओ, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? ए ऑप्शन है गुरु नानक को, बी ऑप्शन है अर्जुन देव को, सी ऑप्शन है तेग बहादुर को, सी और डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह को। तो जल्दी से बताओ। तो दोस्तों अगर मैं सिख धर्म की बात करूं कि सिख धर्म का जो संस्थापक है वो माना जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरु नानक। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर सही है। गुरु नानक दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक जो राइट आंसर है वो हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में दोस्तों ननकाना एक जगह है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, इनका जन्म जो है वो 1469 में ननकाना में हुआ था दोस्तों, और यही इसके संस्थापक हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की हिस्ट्री की वीडियो, और आपको कितनी अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन कैसे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका स्कोर कितना रहा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ उसकी। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।